प्रिय भक्तों, जो भक्त बुधवार के पावन दिन भगवान गणेश की इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुन लेता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य, मानसिक उलझन, पढ़ाई नौकरी की बाधा, निर्णयों की भ्रम स्थिति और परिवार की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्योंकि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं है, वे बुद्धि, विवेक और सही समय पर सही निर्णय देने वाले देवता है। ये कथा केवल व्रत की नहीं है, ये कथा है उस मनुष्य की जो सब कुछ होते हुए भी हर काम में अटक जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहाँ लोग परिश्रम तो बहुत करते थे, पर सफलता बहुत कम लोगों को मिलती थी। उसी नगर में एक युवती रहती थी। उसका नाम था माधवी। माधवी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पर उसका जीवन अजीब ढंग से उलझा हुआ था। जो काम वो सोचती थी वो पूरा नहीं हो पाता, जो निर्णय लेती थी वही उल्टा पड़ जाता। कई बार अवसर सामने आकर भी हाथ से निकल जाते, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका मन हर समय बेचैन रहता था। वो कहती, मेरे जीवन में मेहनत की कमी नहीं, फिर भी रास्ते क्यों बंद रहते हैं? पर इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। एक दिन बुधवार की सुबह, जब वातावरण शांत था और आकाश में हल्की उजास थी, माधवी ने देखा कि उसके घर के सामने एक छोटा सा गणेश मंदिर है, जहाँ रोज वो बिना रुके निकल जाती थी। उस दिन पहली बार उसके कदम वहीं रुक गए। मंदिर में एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने माधवी की आंखों में झलकती चिंता को देख लिया। वो बोली, बेटी, जब मन भटकता है और रास्ते अटकते हैं, तब गणेश जी बुलाते हैं। माधवी चौंक गई। उसने पूछा, पर गणेश जी तो हर पूजा में पहले आते हैं, फिर भी मेरे जीवन में विघ्न क्यों है? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुमने उन्हें पूजा में बुलाया, जीवन में नहीं। ये शब्द माधवी के हृदय में उतर गए। उसी दिन माधवी ने निश्चय किया कि वो बुधवार का व्रत रखेगी, पर केवल उपवास के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की उलझनों को समझने के लिए। अगले बुधवार की भोर उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की और पहली बार बिना मांग के बस इतना कहा, हे गणनायक, यदि मेरे भीतर ही कोई विघ्न है तो मुझे दिखाइए। और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। पर शांति के साथ ही परीक्षा भी शुरू हो गई। उसी दिन उसे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिससे उसका भविष्य जुड़ा था। पहले की तरह उसका मन घबराने लगा, विचार उलझने लगे और वही पुरानी बेचैनी लौट आई। उस रात उसने स्वप्न देखा। उसने देखा कि वो एक चौराहे पर खड़ी है, चारों दिशाएं हैं पर कोई संकेत नहीं। तभी एक उज्जवल आकृति प्रकट होती है, हाथ में अंकुश, मुख पर शांत मुस्कान। वे भगवान गणेश थे। वे बोले, तुम जल्दी परिणाम चाहती हो, इसलिए भ्रम में फंस जाती हो। माधवी ने कांपते स्वर में पूछा, तो मैं क्या करूं प्रभु? गणेश जी ने कहा, पहले मन को स्थिर करो, रास्ता स्वयं स्पष्ट होगा। और स्वप्न टूट गया। सुबह माधवी की आंख खुली, मन हल्का था, पर वो नहीं जानती थी कि ये तो केवल शुरुआत है। क्योंकि भगवान गणेश जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो पहले मन की उलझन हटाते हैं, फिर मार्ग की बाधा। और अगला बुधवार उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन सामने लाने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार के दिन गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें, हे गणेश प्रभु, मेरे मन की उलझन दूर कीजिए। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त पहली बार भगवान गणेश को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, तब गणनायक पहले बाहरी बाधा नहीं हटाते, वे पहले बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। क्योंकि गलत निर्णय ही सबसे बड़ा विघ्न होता है। पहले बुधवार के बाद माधवी का मन पहले से कुछ शांत तो हुआ था, पर उसकी उलझन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे विचारों का शोर थोड़ा कम हुआ हो, पर निर्णय लेने का भय अभी भी भीतर कहीं छिपा बैठा था। वो हर बात को बार बार सोचती, हर विकल्प में जोखिम देखती और अंत में कुछ भी तय नहीं कर पाती। उसी सप्ताह उसके सामने एक अवसर आया। ये अवसर उसके करियर से जुड़ा था, बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी। पर इस बार भी वही हुआ। कागज सामने थे, समय सीमित था और उसका मन फिर से घबराने लगा। पुराने अनुभव जैसे फिर जीवित हो उठे। अगर गलत हो गया तो? अगर ये भी हाथ से निकल गया तो? माधवी ने पहली बार स्वयं से पूछा, क्या मैं अवसर से डर रही हूँ या स्वयं से? दूसरे बुधवार की सुबह वातावरण शांत था, पर माधवी के भीतर एक हल्का द्वंद्व चल रहा था। उसने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की और मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी बुद्धि ही मेरी बाधा है तो मुझे उसी को सुधारने की शक्ति दीजिए। उस दिन उसने उपवास रखा, पर मन को भूखा नहीं रहने दिया। वो बार बार गणेश जी के नाम का स्मरण करती रही। उसी दिन एक छोटी सी घटना घटी।
उसने देखा कि जिस निर्णय को वो बहुत बड़ा मान रही थी, उसका मूल कारण भय था। योग्यता की कमी नहीं, तैयारी की कमी नहीं, बस भीतर बैठा डर उसे रोक रहा था। ये बोध उसके लिए नया था। उस रात माधवी को दूसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक विशाल पुस्तकालय में खड़ी है। चारों ओर ज्ञान के ग्रंथ हैं, पर वो एक भी पुस्तक खोल नहीं पा रही। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, ज्ञान होते हुए भी जो निर्णय नहीं लेता, वही भ्रम में रहता है। माधवी पूछती है, तुम्हें कैसे जानूं कि सही क्या है? गणेश जी उत्तर देते हैं, जहां भय कम और स्पष्टता अधिक हो, वही सही दिशा है। फिर उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह माधवी की आंख खुली। मन में पहली बार स्पष्टता थी। उसने निर्णय लिया, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। उसने वो अवसर स्वीकार कर लिया, बिना अत्यधिक सोच विचार, बिना स्वयं को कमा के। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये बुद्धि का जागरण था। दूसरे बुधवार के बाद माधवी ने अनुभव किया कि जीवन की हर बाधा बाहर से नहीं आती। कई बार हम स्वयं ही अपने मार्ग में खड़े हो जाते हैं, और जब गणेश जी की कृपा होती है तो वे हमें हटाते नहीं, बल्कि हमें हटा देते हैं, हमारे भय, भ्रम और असमंजस को। पर ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगली परीक्षा निर्णय लेने की नहीं, निर्णय पर टिके रहने की थी। और वही तीसरा बुधवार उसके जीवन की असली परीक्षा लेकर आने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार के दिन गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें, हे गणेश प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। प्रिय भक्तों, निर्णय लेना सरल होता है, पर उस निर्णय पर टिके रहना ही वास्तविक साधना होती है। और जब कोई भक्त साहस करके आगे बढ़ता है, तब भगवान गणेश उसकी बुद्धि नहीं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दूसरे बुधवार के बाद माधवी ने जो निर्णय लिया था वो सही था, पर उसका फल तुरंत नहीं मिला। उसने जिस अवसर को स्वीकार किया था उसमें मेहनत अधिक थी, परिणाम अनिश्चित थे, और आसपास के लोगों के शब्द उसके मन को बार बार डगमगाने लगे। कोई कहता, इतना जोखिम क्यों लिया? कोई बोलता, पहले जैसा ही ठीक था, कम से कम चिंता तो नहीं थी। इन बातों ने माधवी के मन में संदेह के बीज बो दिए। उसे लगने लगा कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी, शायद गणेश जी ने संकेत नहीं दिया था, शायद उसने अपने मन की सुनी थी। यहीं से असली विघ्न शुरू होता है, निर्णय के बाद का डर। तीसरे बुधवार की सुबह माधवी का मन भारी था। उसने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, पर इस बार उसकी आंखों में विश्वास नहीं, प्रश्न थे। उसने मन ही मन कहा, हे गणनायक, क्या मैंने सही सुना था या ये सब मेरा भ्रम था? दीपक की लौ कुछ क्षण डगमगाई। उसी दिन उसके सामने पहला बड़ा अवरोध आया। जिस काम को वो शुरू कर चुकी थी उसमें अचानक रुकावट आ गई। कागज अटक गए, सहयोग कम हो गया, और उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से उलझने लगा हो। माधवी का मन घबरा गया। उसके भीतर वही पुरानी आदत जाग उठी, पीछे हट जाने की। उस रात उसे तीसरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक भारी द्वार के सामने खड़ी है। द्वार बंद है, बहुत ऊंचा है, और उसे खोलने की कोई कुंजी दिखाई नहीं देती। वो घबरा जाती है। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वे शांत स्वर में कहते हैं, हर बंद द्वार विघ्न नहीं होता। माधवी पूछती है, तो ये क्या है प्रभु? गणेश जी मुस्कुराकर कहते हैं, ये धैर्य का द्वार है, इसे बल से नहीं, प्रतीक्षा से खोला जाता है। फिर वे कहते हैं, जो बीच रास्ते लौट जाता है वो कभी नहीं जान पाता कि द्वार खुलने ही वाला था, और द्वार पर हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। सुबह माधवी की आंख खुली। उसका मन पहले से शांत था। उसने निर्णय लिया कि वो रुकावटों से डरकर पीछे नहीं हटेगी। वो प्रतीक्षा करेगी, पर प्रयास नहीं छोड़ेगी। उसने काम जारी रखा, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी, बस निरंतरता के साथ। तीसरे बुधवार के बाद माधवी ने अनुभव किया कि भगवान गणेश विघ्न तभी हटाते हैं जब भक्त स्वयं विघ्न बनना छोड़ देता है। जब मन स्थिर होता है तभी मार्ग खुलता है। रुकावटें अभी भी थीं, पर अब वो डराती नहीं थी, क्योंकि माधवी समझ चुकी थी ये परीक्षा है, अस्वीकृति नहीं। और अगला बुधवार उसे ये सिखाने वाला था कि धैर्य के साथ साथ विनम्रता क्यों आवश्यक है। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें, हे गणेश प्रभु, मुझे धैर्य में स्थिर रखिए। प्रिय भक्तों, जब भक्त धैर्य सीख लेता है तब भगवान गणेश उसकी अगली परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा होती है विनम्रता की। क्योंकि कई बार हम धैर्य तो रख लेते हैं, पर भीतर ये भाव जन्म लेने लगता है कि हम सही हैं, हमने सही चुना है, और यही सूक्ष्म अहंकार सबसे बड़ा विघ्न बन जाता है।
तीसरे बुधवार के बाद माधवी के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। काम अब पूरी तरह रुका हुआ नहीं था, छोटी छोटी प्रगति दिखने लगी थी और आसपास के लोग भी उसके प्रयासों को देखने लगे थे। कुछ लोग उसकी सराहना करने लगे, कुछ ने कहना शुरू किया कि वो पहले से अधिक समझदार हो गई है। इन शब्दों ने माधवी को भीतर से प्रसन्न तो किया, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव भी जन्म लेने लगा कि शायद अब वो सब कुछ समझ चुकी है। शायद अब उसे गणेश जी के संकेतों की आवश्यकता नहीं रही। यही वो क्षण होता है जहां अहंकार बहुत शांत स्वर में प्रवेश करता है। चौथे बुधवार की सुबह माधवी ने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, पर इस बार उसका मन पहले जैसा सरल नहीं था। भीतर एक संतोष था, पर उसके साथ एक सूक्ष्म गर्व भी था। उसने मन ही मन कहा, हे गणेश प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। दीपक की लौ कुछ क्षण स्थिर रही, फिर हल्का सा कांपी। उसी दिन एक छोटी सी घटना घटी जिसने माधवी के भीतर के भाव को आईना दिखा दिया। जिस कार्य में वो लगी थी वहाँ किसी ने उसे सुझाव दिया, पर माधवी ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि अब वो स्वयं निर्णय ले सकती है, और उसी क्षण उस कार्य में छोटी सी चूक हो गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर उसे ये अनुभव हो गया कि उसने बिना सोचे स्वयं को आगे रख दिया। उसका मन बेचैन हो गया। उस रात माधवी को चौथा स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक सुंदर मार्ग पर चल रही है। रास्ता साफ है, पर उसके आगे एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और सोचती है कि ये कोई बाधा नहीं। तभी उसका पैर उसी पत्थर से टकरा जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। उसी क्षण भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, विघ्न हमेशा बड़े नहीं होते। माधवी पूछती है, तो सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है प्रभु? गणेश जी उत्तर देते हैं, जो स्वयं को छोटा समझना छोड़ दे वही सबसे पहले अटकता है। फिर वे कहते हैं, जहाँ विनम्रता समाप्त होती है वहीं बुद्धि भी रुक जाती है और दृश्य धुंधला हो जाता है। सुबह माधवी की आंख खुली। उसका मन शांत था, पर अब उसमें गर्व नहीं था। उसने समझ लिया था कि भगवान गणेश केवल मार्ग नहीं दिखाते, वो ये भी सिखाते हैं कि मार्ग पर कैसे चलना है, सिर ऊंचा रखकर नहीं, बल्कि मन झुकाकर। उस दिन से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। किसी की सलाह को तुरंत अस्वीकार नहीं किया, हर निर्णय को अंतिम नहीं माना, और जब कोई उसे सराहता तो वो मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद देती। चौथे बुधवार के बाद माधवी ने ये अनुभव किया कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो बुद्धि को स्थिर रखती है, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ भगवान गणेश स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। पर कथा अभी आगे बढ़नी थी, क्योंकि अगली परीक्षा विनम्रता की नहीं, विश्वास की गहराई की होने वाली थी। और वही पांचवा बुधवार माधवी के जीवन को भीतर से और अधिक उज्जवल बनाने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखे, हे गणेश प्रभु, मेरी बुद्धि को विनम्रता से जोड़िए। प्रिय भक्तों, जब विनम्रता मन में स्थिर हो जाती है, तब भगवान गणेश साधक की अगली परीक्षा लेते हैं, और वो परीक्षा होती है विश्वास की। क्योंकि बहुत बार हम झुकना सीख लेते हैं, प्रतीक्षा भी कर लेते हैं, पर भीतर कहीं ये अपेक्षा पाल लेते हैं कि अब तो फल मिल ही जाना चाहिए, और यही अपेक्षा विश्वास को कमजोर कर देती है। चौथे बुधवार के बाद माधवी के जीवन में सब कुछ शांत सा चल रहा था। न कोई बड़ी रुकावट, न कोई बड़ी सफलता, बस निरंतर प्रयास और धीरे धीरे आगे बढ़ता समय। बाहर से देखने वालों को लगता कि अब सब ठीक हो गया है, पर माधवी के भीतर एक प्रश्न धीरे धीरे गहराने लगा। मैं प्रयास कर रही हूँ, संयम रख रही हूँ, फिर भी परिणाम क्यों नहीं दिख रहे? ये प्रश्न ही विश्वास की पहली दरार होता है। पांचवा बुधवार आया। उस दिन माधवी के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की, पर मन शांत नहीं हुआ। उसने पहली बार मन ही मन कहा, हे गणेश प्रभु, मैं सही मार्ग पर हूँ ना? दीपक की लौ स्थिर थी, पर कोई उत्तर नहीं आया, और यही मौन सबसे कठिन होता है। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने माधवी के विश्वास को झकझोर दिया। जिस कार्य के लिए वो इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें किसी और का चयन हो गया। वो व्यक्ति कम अनुभवी था, पर समय उसके पक्ष में था। ये समाचार सुनते ही माधवी का मन भर आया। उसे लगा कि उसकी साधना, उसका धैर्य, उसकी विनम्रता सब व्यर्थ चली गई।
उसके भीतर वही पुराना भाव लौट आया, शायद मेरे लिए कुछ भी निश्चित नहीं है। उस रात वो बहुत देर तक रोती रही। उसी रात माधवी को 5वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक खेत में खड़ी है, मिट्टी सूखी है, बीज बोए जा चुके हैं, पर ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वे शांत स्वर में कहते हैं, क्या बीज बोने के अगले दिन फसल दिखती है? माधवी ने सिर झुका लिया। गणेश जी आगे कहते हैं, जिसे समय पर विश्वास नहीं होता वो अधपकी फसल काट लेता है। फिर वे कहते हैं, प्रतीक्षा भी एक कर्म है, और स्वप्न समाप्त हो जाता है। सुबह माधवी की आंख खुली। मन अभी भी दुखी था, पर भीतर कहीं समझ जन्म ले चुकी थी। उसने पहली बार स्वयं से कहा, यदि ये मार्ग मेरा है तो फल देर से सही पर स्थिर होगा। उस दिन उसने न शिकायत की, न तुलना की, न स्वयं को कम आंका। उसने बस अपना कर्म किया। 5वें बुधवार के बाद माधवी के भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। अब वो हर देरी को अस्वीकार नहीं मानती थी, हर मौन को नकार नहीं समझती थी। उसने सीख लिया था कि भगवान गणेश हर बार तुरंत उत्तर नहीं देते, कभी-कभी वे हमें उत्तर बनने का समय देते हैं। रुकावटें अब भी थीं, पर वे विश्वास नहीं तोड़ रही थी, क्योंकि अब माधवी जान चुकी थी, विश्वास तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वो बिना परिणाम के भी टिका रहे। और अगला बुधवार उसे ये सिखाने वाला था कि जब विश्वास स्थिर हो जाए, तब भगवान गणेश कैसे विघ्नों को स्वयं हटाने लगते हैं। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखे, हे गणेश प्रभु, मुझे बिना परिणाम के भी विश्वास में स्थिर रखिए। प्रिय भक्तों, जब विश्वास बिना शर्त स्थिर हो जाता है, तब भगवान गणेश चुपचाप अपने भक्त के जीवन में कार्य करने लगते हैं। वे शोर नहीं करते, संकेत नहीं दिखाते, बस धीरे धीरे उन विघ्नों को हटाने लगते हैं जिन्हें हम वर्षों से अपनी नियति मान बैठे होते हैं। 5वें बुधवार के बाद माधवी के भीतर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। उसका दुख पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, पर अब वो दुख उसे तोड़ नहीं रहा था। वो समझ चुकी थी कि हर असफलता अस्वीकृति नहीं होती और हर देरी असफलता नहीं कहलाती। ये समझ उसके व्यवहार में भी झलकने लगी थी। अब वो जल्दी निराश नहीं होती थी, न ही हर परिणाम को अपने मूल्य से जोड़ती थी। उसी सप्ताह एक बात बदली। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वहाँ अचानक संवाद खुलने लगा। जिन लोगों से उत्तर नहीं मिल रहा था, वे स्वयं संपर्क करने लगे। कोई बहुत बड़ा अवसर नहीं था, पर दिशा स्पष्ट होने लगी थी। माधवी ने ये बदलाव महसूस किया, पर उसने उसे चमत्कार नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यही सही समय है। 6वां बुधवार आया। उस दिन माधवी ने बहुत शांत भाव से स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की, और इस बार उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई प्रश्न नहीं रखा। उसने केवल ये भाव रखा, हे गणेश प्रभु, जो भी हो रहा है मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। दीपक की लौ स्थिर थी। उसी दिन एक छोटा सा लेकिन निर्णायक अवसर सामने आया। ये वही अवसर नहीं था जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही थी, पर ये उसी दिशा में पहला ठोस कदम था। पहले माधवी ऐसे अवसरों को ये सोचकर छोड़ देती थी कि ये पर्याप्त नहीं है, पर इस बार उसने उसे स्वीकार किया, बिना हड़बड़ी, बिना अपेक्षा। और यही वो क्षण था जहां भगवान गणेश की कृपा स्पष्ट रूप से कार्य करने लगी। दिन बीतते गए। माधवी ने देखा कि अब रास्ते पूरी तरह खुले नहीं हैं, पर बंद भी नहीं है। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सहयोग बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका मन अब हर बाधा को विघ्न नहीं मान रहा था। वो हर स्थिति में सीख देखने लगी थी। एक रात उसे एक अत्यंत शांत स्वप्न आया। उसने देखा कि वो उसी मार्ग पर चल रही है जहाँ पहले उसे अंधकार दिखता था, पर अब वहाँ छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं। कोई एक दीप बहुत तेज नहीं है, पर सब मिलकर रास्ता दिखा रहे हैं। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, मैं रास्ता नहीं बदलता, मैं तुम्हें चलना सिखाता हूँ। माधवी पूछती है, तो सही समय कब आता है प्रभु? गणेश जी उत्तर देते हैं, जब मन शिकायत करना छोड़ देता है, वही सही समय होता है। और स्वप्न समाप्त हो जाता है। सुबह माधवी की आंख खुली। उसके मन में कोई उत्साह नहीं था, पर एक गहरा संतुलन था। वो जान चुकी थी कि अब उसे परिणामों के पीछे नहीं भागना है, उसे केवल अपने कर्म को सही समय तक निभाना है।
छठे बुधवार के बाद उसके जीवन में ये परिवर्तन स्पष्ट था कि विघ्न अब बाहर नहीं थे, वे भीतर शांत हो चुके थे। और जब भीतर के विघ्न हट जाते हैं तब बाहर के रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। पर कथा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब भगवान गणेश ये देखने वाले थे कि जब मार्ग खुलने लगे तब कृतज्ञता बनी रहती है या नहीं। और वही 7वां बुधवार माधवी के हृदय की सबसे सुंदर परीक्षा बनने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें, हे गणेश प्रभु, जो मार्ग खुल रहा है उसमें मुझे कृतज्ञ बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब मार्ग खुलने लगता है और जीवन में हलचल के स्थान पर स्थिरता आने लगती है, तब भगवान गणेश अपने भक्त की एक अत्यंत सुंदर लेकिन कठिन परीक्षा लेते हैं। और वो परीक्षा होती है कृतज्ञता की, क्योंकि बहुत बार हम विघ्नों के हटते ही ईश्वर को भूल जाते हैं और सफलता को अपना मानने लगते हैं। छठे बुधवार के बाद माधवी के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगे थे। जिस दिशा में वो आगे बढ़ रही थी वहां अब निरंतरता थी। काम छोटे थे पर ठोस थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे अब हर सुबह भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ जागने की आदत हो गई थी। पर इसी शांति के भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा, अब तो सब ठीक होने लगा है। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक होता है। 7वां बुधवार आया। उस दिन माधवी का मन प्रसन्न था। उसने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की, पर इस बार पूजा जल्दी समाप्त कर दी। मन में ये भाव था कि अब सब संभल चुका है, अब रोज रोज रुककर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। उसी दिन उसे एक सराहना मिली। जिस कार्य में वो लगी थी वहां उसके प्रयासों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। लोगों ने कहा कि उसकी समझ और धैर्य ने परिणाम दिया है। ये शब्द सुनकर माधवी प्रसन्न हुई, पर भीतर कहीं एक हल्का सा गर्व भी जाग उठा। उसने घर आकर गणेश जी को धन्यवाद तो दिया, पर वो धन्यवाद औपचारिक था, हृदय से नहीं। और यही वो क्षण था जहां गणेश जी ने उसे रोकने का संकेत दिया। उसी सप्ताह एक छोटी सी बाधा फिर सामने आ गई। कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, पर काम की गति धीमी हो गई। माधवी के मन में झुंझलाहट आने लगी। उसने सोचा कि जब सब ठीक हो रहा था तो ये रुकावट क्यों आई। उस रात उसे 7वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक सुंदर बगीचे में खड़ी है। चारों ओर हरियाली है, फूल खिले हैं, पर वो इन फूलों को देख नहीं पा रही। वो केवल आगे की ओर देख रही है कि और कितना बड़ा बगीचा बनेगा। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, जो मिला है उसे देखना भी एक साधना है। माधवी पूछती है, तो ये रुकावट क्यों आई प्रभु? गणेश जी उत्तर देते हैं, ताकि तुम ठहर कर धन्यवाद देना सीखो। फिर वे कहते हैं, जहाँ कृतज्ञता रुकती है वहीं विघ्न लौटने लगते हैं और दृश्य धुंधला हो जाता है। सुबह माधवी की आंख खुली। उसका मन शांत था, पर इस बार उसमें जागरूकता थी। उसने उसी क्षण गणेश जी के सामने बैठकर लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने बस आंखें बंद कर ये स्वीकार किया कि जो कुछ मिला है वो उसकी बुद्धि नहीं, गणेश कृपा का परिणाम है। उस दिन उसने हर छोटे सहयोग, हर छोटे अवसर के लिए मन ही मन धन्यवाद कहना शुरू किया। 7वें बुधवार के बाद माधवी के जीवन में एक नई मिठास आ गई। अब उसकी सफलता उसे भारी नहीं लगती थी। वो दूसरों से तुलना नहीं करती थी, और जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वो सहज भाव से मुस्कुराकर गणेश जी का स्मरण कर लेती। विघ्न अब पूरी तरह नहीं गए थे, पर वे लौटकर ठहर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृतज्ञता उन्हें प्रवेश नहीं दे रही थी। पर अभी एक अंतिम शिक्षा शेष थी। अब भगवान गणेश ये दिखाने वाले थे कि जब कृतज्ञता स्थिर हो जाए तब सेवा और बांटने का भाव क्यों आवश्यक होता है। और वही 8वां बुधवार माधवी के जीवन को और अधिक दिव्य बनाने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें कि हे गणेश प्रभु, जो मिला है उसके लिए मुझे कृतज्ञ बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब कृतज्ञता मन में स्थिर हो जाती है तब भगवान गणेश अपने भक्त को अगली शिक्षा देते हैं, और वो शिक्षा होती है सेवा की। क्योंकि जो कृपा केवल स्वयं तक सीमित रह जाए वो टिकती नहीं, और जो कृपा बांटी जाती है वही बढ़ती है। 7वें बुधवार के बाद माधवी के जीवन में एक शांत संतुलन आ चुका था। उसके कार्य में निरंतरता थी, मन में भय नहीं था और निर्णयों में स्पष्टता थी। पर अब गणेश जी ये देखना चाहते थे कि क्या ये स्थिरता केवल निजी लाभ तक सीमित है या उसमें दूसरों के लिए भी स्थान है।
उसी सप्ताह एक घटना घटी। माधवी के पास एक युवती आई जो ठीक उसी स्थिति में थी जहां कभी माधवी स्वयं थी, उलझी हुई, निर्णयों से डरी हुई और अपने ही विचारों में फंसी हुई। उसने कहा कि उसके सामने कई रास्ते हैं पर कोई भी स्पष्ट नहीं लग रहा। माधवी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। पहले माधवी ऐसे समय पर तुरंत सलाह देने लगती थी, पर इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने पहले उसे शांत होने को कहा, फिर बोली, निर्णय तुम्हें ही लेना है, मैं केवल तुम्हें स्थिर होने में मदद कर सकती हूँ। ये शब्द कहते समय माधवी को भीतर से एक अजीब सी शांति मिली, जैसे वो कोई बोझ नहीं उठा रही हो, बल्कि कोई दीप दूसरे के हाथ में रख रही हो। 8वां बुधवार आया। उस दिन माधवी ने विशेष भाव से गणेश जी की पूजा की। उसने न कोई वर मांगा, न कोई समस्या रखी। उसने केवल ये भाव रखा, हे गणेश प्रभु, यदि आपने मुझे कुछ सिखाया है तो मुझे उसे सही प्रकार से बांटने की बुद्धि भी दीजिए। उसी दिन उसने अपने समय का एक भाग निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए देना शुरू किया, बिना नाम, बिना श्रेय, बिना अपेक्षा। और यहीं से उसने अनुभव किया कि जब सेवा भाव से होती है तब थकान नहीं होती। उस रात माधवी को 8वां स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कक्ष में खड़ी है जहां बहुत से दीप रखे हैं पर कोई जल नहीं रहा। तभी भगवान गणेश प्रकट होते हैं और एक दीप जलाकर उसे माधवी के हाथ में दे देते हैं। वे कहते हैं, जिस दीप से तुम्हें प्रकाश मिला उसे आगे बढ़ाओ। माधवी पूछती है, यदि मेरा दीप बुझ गया तो? गणेश जी मुस्कुराकर कहते हैं, जो दीप बांटा जाता है वो कभी नहीं बुझता, और दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। सुबह माधवी की आंख खुली। उसका मन हल्का था। उसने समझ लिया था कि सेवा का अर्थ स्वयं को खोना नहीं, बल्कि स्वयं को विस्तार देना है। अगले दिनों में उसने देखा कि जब वो दूसरों की सहायता करती है तब उसके अपने मार्ग और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। समस्याएं पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थीं और समाधान स्वयं आकार लेने लगते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कृपा का प्रवाह था। 8वें बुधवार के बाद माधवी के जीवन में एक नई परिपक्वता आ गई थी। अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी स्थिरता का केंद्र बन रही थी। और यही वो अवस्था होती है जहां भगवान गणेश अपने भक्त को केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि मार्गदर्शक बना देते हैं। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब केवल 2 चरण शेष थे, एक पूर्ण स्वीकृति और दूसरा फल का स्थायी वास। और वही 9वां बुधवार माधवी के जीवन की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला था। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें, हे गणेश प्रभु, मुझे सेवा में स्थिर और विनम्र बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, जब सेवा निस्वार्थ बन जाती है और कृतज्ञता स्वभाव का रूप ले लेती है, तब भगवान गणेश अपने भक्त के जीवन में अंतिम परीक्षा नहीं बल्कि अंतिम स्वीकृति देते हैं, क्योंकि उस अवस्था में साधक को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, वो स्वयं परिवर्तन बन चुका होता है। 8वें बुधवार के बाद माधवी के जीवन में एक गहरी स्थिरता उतर चुकी थी। अब उसके दिन पहले जैसे नहीं थे। पहले वो हर सुबह किसी लक्ष्य की चिंता के साथ उठती थी, अब वो हर सुबह संतुलन के साथ उठती थी। काम वही था, जिम्मेदारियां वही थी, पर मन का बोझ कहीं खो चुका था। अब वो जब किसी की सहायता करती थी तो मन में ये भाव नहीं आता था कि वो कुछ दे रही है। उसे ऐसा लगता था जैसे वो स्वयं भी कुछ पा रही हो। और यही वो बिंदु था जहां सेवा और साधना एक हो जाती हैं। एक दिन माधवी के जीवन में एक घटना घटी जिसने उसके भीतर अंतिम गांठ को भी खोल दिया। एक व्यक्ति जिसने कभी उसके प्रयासों को तुच्छ समझा था, आज उसी के सामने मार्गदर्शन की अपेक्षा लेकर आया। पहले यदि ऐसा होता तो माधवी के भीतर कहीं ना कहीं संतोष या गर्व जाग उठता, पर इस बार उसके मन में न कोई प्रतिक्रिया थी, न कोई तुलना, न कोई स्मृति का बोझ। उसने शांत भाव से उसकी बात सुनी, फिर केवल इतना कहा, जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। ये कहते समय उसके स्वर में न उपदेश था न श्रेष्ठता, और उसी क्षण माधवी समझ गई कि अब वो स्वयं को दूसरों से अलग नहीं मानती। 9वां बुधवार आया। उस दिन माधवी ने स्नान किया, गणेश जी के सामने दीप जलाया, दूर्वा अर्पित की, पर इस बार उसने आंखें बंद करके कोई मंत्र नहीं दोहराया। उसने केवल मौन में बैठकर अपने पूरे जीवन को स्वीकार किया, उसकी उलझनें, उसकी गलतियां, उसकी प्रतीक्षा, उसकी सीख। उसी मौन में उसे ये अनुभूति हुई कि भगवान गणेश अब उसे दिशा नहीं दिखा रहे, क्योंकि दिशा उसके भीतर स्थिर हो चुकी है। उस रात माधवी को कोई स्वप्न नहीं आया
और यही सबसे बड़ा संकेत था, क्योंकि जब मार्ग स्पष्ट हो जाता है तब संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। सुबह उठकर उसने स्वयं को हल्का पाया, जैसे कोई अंतिम भार उतर गया हो। अब उसे न किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा थी, न किसी उपलब्धि की चाह। वो जहाँ थी, जैसे थी, वही पर्याप्त लग रहा था। 9वें बुधवार के बाद माधवी के जीवन में छोटे छोटे सुख सहज रूप से आने लगे, पर उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो जान चुकी थी कि जो ठहरने वाला होता है वो बिना बुलाए ठहर जाता है। अब वो दूसरों की सफलता से विचलित नहीं होती थी, दूसरों की असफलता से दुखी नहीं होती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। और यही वो अवस्था होती है जहाँ भगवान गणेश अपने भक्त को आशीर्वाद नहीं, स्वीकृति देते हैं। अब केवल एक अंतिम चरण शेष था, पूर्ण फल, पूर्ण समापन और गणेश कृपा का स्थायी वास। बुधवार का भावात्मक उपाय। बुधवार को गणेश जी के सामने दीप जलाकर ये भाव रखें कि हे गणेश प्रभु, जो मैं हूँ उसी में मुझे स्वीकार कीजिए। प्रिय भक्तों, जब साधक अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब भगवान श्री गणेश उसके जीवन में किसी नए चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि सदैव रहने वाली शांति की तरह वास करते हैं। क्योंकि विघ्नहर्ता का अंतिम वरदान बाहरी सफलता नहीं, बल्कि वो स्पष्टता होती है जिससे जीवन स्वयं सरल हो जाता है। 9 बुधवारों की साधना के बाद माधवी का जीवन बाहर से वही था, पर भीतर पूर्ण रूप से बदल चुका था। अब वो हर स्थिति को प्रश्न की तरह नहीं, अनुभव की तरह स्वीकार करती थी। उसे ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी कि वो सही है, ना ही ये डर था कि वो गलत हो जाएगी। वो जान चुकी थी कि जहाँ गणेश कृपा होती है वहाँ निर्णय भय से नहीं, विवेक से लिए जाते हैं। 10वां बुधवार आया। उस दिन वातावरण असाधारण रूप से शांत था, जैसे समय भी ठहर कर कुछ कह रहा हो। माधवी ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और गणेश जी के सामने दीप जलाया। इस बार ना उसने दूरवा गिने, ना मंत्र गिने। उसने बस आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन को मन ही मन प्रणाम किया। अपनी उलझनों को, अपने डर को, अपनी प्रतीक्षा को और उस कृपा को जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। उसने मन ही मन कहा, हे गणनायक, आपने मुझे रास्ता नहीं दिया, आपने मुझे चलना सिखाया, यही पर्याप्त है। उस दिन कोई विशेष घटना नहीं घटी, ना कोई बड़ा अवसर, ना कोई अचानक उपलब्धि, ना कोई घोषणा। पर उसी दिन माधवी ने अनुभव किया कि अब जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, अब परिस्थितियां उसे परख नहीं रहीं। अब जो भी आ रहा है वो स्वीकार के साथ आ रहा है। यही गणेश जी की अंतिम लीला थी, भीतर का विघ्न समाप्त। उस रात माधवी को एक अंतिम स्वप्न आया। उसने देखा कि वो उसी चौराहे पर खड़ी है जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पर अब वहाँ कोई भ्रम नहीं था। हर दिशा स्पष्ट थी और बीच में भगवान गणेश शांत मुस्कान के साथ खड़े थे। वे बोले, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने मुझे अपने भीतर स्थिर कर लिया है। जहाँ स्पष्टता है वहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। और वो दृश्य प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह माधवी की आंख खुली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे संघर्ष के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। अब वो जान चुकी थी कि जीवन में विघ्न कभी बाहर नहीं थे, वे भीतर थे। और जब भीतर गणेश विराजमान हो जाए तो बाहर का मार्ग स्वयं खुल जाता है। समय आगे बढ़ा। माधवी का जीवन साधारण होते हुए भी दिव्य बन गया, क्योंकि अब वो जहाँ जाती थी वहाँ शांति छोड़ जाती थी। वो जो निर्णय लेती थी उसमें संतुलन होता था, और जो सहायता वो करती थी उसमें कोई अहंकार नहीं होता था। यही बुधवार व्रत की पूर्ण फलश्रुति है। पूर्ण फलश्रुति। जो भक्त श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की बुधवार की व्रत कथा सुनता है और जीवन में उतारता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, मानसिक उलझन दूर होती है, रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं और जीवन में स्थायी शांति का वास होता है। प्रिय भक्तों, यदि भगवान श्री गणेश की ये दिव्य बुधवार व्रत कथा आपके हृदय को शांति, स्पष्टता और विश्वास दे पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये विघ्नहर्ता की कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचे। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्ची भक्ति बांटने से बढ़ती है। और ऐसी ही भावपूर्ण व्रत कथाएं, दिव्य कहानियां और शक्तिशाली उपाय पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि हर बुधवार भगवान गणेश की कृपा सबसे पहले आपके जीवन तक पहुंचे। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता आपकी हर उलझन हरे।